Good morning, dear students of class 12th and who are appearing for JEE, NEET or any competitive examination. I hope you must have seen Kirchhoff Law Part 1 and Kirchhoff Law Part 2. If not, then please watch that video and then go for Kirchhoff Law Part 3 and off your cough. Now किरचॉफ लॉ पार्ट 3। किरचॉफ लॉ पार्ट 3 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टेप्स जो किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाते, लेकिन छोटा सा नेटवर्क हम ले लेते हैं। एक ये नेटवर्क लिया हमने और दूसरा एक सिंपल सा नेटवर्क और ले लेते हैं। ये दो नेटवर्क हमने लिए। अब इन दोनों नेटवर्क के अंदर क्या करना है, हमें किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है और इन स्टेप्स को देखना है कि कैसे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व द सर्किट। सर्किट को आप क्या करिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। क्या करिए, सर्किट को ऑब्जर्व करिए, देखिए। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट में ये सर्किट है और सेकंड पार्ट में भी ये सर्किट है। इन दोनों को देखिए, क्या लगता है। इज सेकंड स्टेप, इज दिस सर्किट इज क्लोज्ड और ओपन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट का सर्किट है, फर्स्ट है वो तो क्या ओपन है और सेकंड क्या है, क्लोज्ड है। ओपन है इसका मतलब हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, कहीं से कहीं। क्लोज्ड है तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, वहीं से वहीं, वहीं से वहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, इज नेम इज गिवन। क्या सर्किट जो गिवन है आप देख रहे हैं उस पर नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, देन यस, देन ओके, नो प्रॉब्लम। और नहीं है तो फिर आप उस सर्किट को नाम दे दीजिए, लूप्स को नाम दे दीजिए। आप उसका क्या करिए, नामकरण कर दीजिए। क्या है, नामकरण। यानी थर्ड स्टेप हमारा नामकरण का है। दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो आप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर दो टर्मिनल है, इसको नाम दे दिया ए बी, और ये जो सर्किट है इस सर्किट को ये मान लीजिए वेरिएबल इसमें गिवन है, नहीं गिवन है तो भी हमें सिंबल गिवन है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। जब हम नाम देंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देंगे। जब भी हम किसी लूप को नाम देते हैं तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। नेक्स्ट, इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन और नॉट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर्किट के अंदर ये भी देखना है कि करंट की डायरेक्शन गिवन है या नहीं है। गिवन है, यस, देन नो प्रॉब्लम, ओके। डायरेक्शन गिवन है, देन नो प्रॉब्लम, इट इज ओके। इफ नो तो क्या करेंगे, करेंगे क्या, सर्किट में करंट की डायरेक्शन आपको बनानी है। देन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। करंट की जब डायरेक्शन ड्रॉ करें तो एक बात ध्यान रखें, बैटरी का जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से क्या करिए, कोशिश कीजिए कि करंट को निकालिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से क्या करिए कि करंट को निकालिए, और नेगेटिव टर्मिनल पर करंट को अंदर जाने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपने यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे बना दी, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट की डायरेक्शन जा रही है और नेगेटिव टर्मिनल में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सर्किट में यहाँ से आपने करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पर जा रही है। बैटरी से जितनी करंट निकलेगी उतनी करंट बैटरी के अंदर वापस जाएगी। तो ये आपने करंट डायरेक्शन बना दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ योर डायरेक्शन। ड्रॉ योर डायरेक्शन, आपको अपनी डायरेक्शन बनानी है। अपनी डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है वो है ओपन सर्किट, तो इसमें आपको किधर से किधर चलना है। ठीक है, ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, मतलब ए से बी की तरफ जाना है या बी से ए की तरफ जाना है, ये हमें डिसाइड करना है। इसको हम क्या कहेंगे, अपनी डायरेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी डायरेक्शन। आपको अपनी डायरेक्शन बनानी है। इसी तरह क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट में भी आपको अपनी डायरेक्शन बनानी है।
बनानी है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि एक सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा लूप है तो उन दोनों में डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फॉलो द साइन कन्वेंशन रूल एंड मेक इक्वेशन। साइन कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए आपको इक्वेशन बनानी है। ये रूल हम इसके बाद शुरू करेंगे डिस्कस करना। तो अब इक्वेशन कैसे कैसे बनेगी, यहाँ पर आई है, आर है, ई है और कैपिटल आर है। 4 वेरिएबल है, चारों के बीच में कोई हमें रिलेशन बनाना है। चारों के बीच में रिलेशन बनाना है और उसके बाद में चारों में से 3 की वैल्यू गिवन होगी और एक की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करनी होगी। तो हम सोल्व करके फाइंड कर लेंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोल्व इक्वेशन फॉर वेरिएबल। इन वेरिएबल के लिए हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। नेक्स्ट स्टेप, राइट आंसर विद द साइन एंड यूनिट। यूनिट के साथ तो आंसर लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको आप ध्यान रखिए। आंसर आपको विद साइन लिखना है, मतलब करंट पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। पॉजिटिव आई है नो प्रॉब्लम, ओके। नेगेटिव आई है तो ये क्यों नेगेटिव आई है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको लिखना है। ठीक है। नेगेटिव करंट का मतलब कब नेगेटिव आएगी, जब आपने किसी ब्रांच में करंट की डायरेक्शन आपने एज्यूम की है और रियल में उस ब्रांच के अंदर करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एज वी एज्यूम द डायरेक्शन इन ऑफ द करंट इन सर्किट फर्स्ट ए टू बी, वी एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट ए टू बी, बट एक्चुअली करंट फ्लो बी टू ए। एंड इतना हो गया। उसके बाद में क्या करना, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम लेनी है और वापस स्टेप फर्स्ट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रॉब्लम ले हो, कोई भी प्रॉब्लम लीजिए, सोल्व ले हो या अनसोल्व ले हो, पहले सिंपल प्रॉब्लम लीजिए, उनको सोल्व कीजिए। किसी भी बुक का सॉल्यूशन मत देखिए, सबसे पहले आप अपने तरीके से सोल्व कीजिए और उसके बाद में केवल फाइनल आंसर चेक कीजिए। अपने तरीके से सोल्व करके आप फाइनल आंसर चेक कीजिए। जो जनरल जो रेफरेंस बुक चलती है उनके अंदर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा आंसर मिसप्रिंट है, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दें। क्या करें, पहले आप कोई भी सिंपल सोल्व प्रॉब्लम लें या अनसोल्व लें, लेकिन आप उसके मेथड को बिल्कुल मत देखें। तो क्या देखेंगे, आप सिर्फ अपने स्टेप फॉलो कीजिए और फॉलो करते हुए आप इक्वेशन सोल्व कीजिए, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में सिर्फ आंसर मैच कीजिए। आंसर इज करेक्ट, then you go for next problem. Now we discuss about the sign convention, यानी चिन्ह परिपाटी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे सर्किट दे रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि ऑब्जर्व द सर्किट, सर्किट को देखना है। तो यहाँ पर जितने भी सर्किट है सारे क्या है, ओपन सर्किट के पार्ट है। क्या है, ओपन सर्किट के पार्ट है। रेजिस्टेंस, यहाँ पहले में रेजिस्टेंस दे रखे हैं, बैटरी दे रखी है, फिर ये कैपेसिटर दे रखा है, फिर ये इंडक्टर दे रखा है लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से साइन कन्वेंशन फॉलो करना है वो हमें देखना है। तो हमने ये देख लिया कि सर्किट है वो ओपन सर्किट है, नामकरण दिया हुआ है तो हमें नामकरण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है। क्या है, करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है। तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। क्या करिए, करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है सर्किट वो एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट बना देते हैं। इसमें आई करंट सब में मान से एज्यूम कर लेते हैं फ्लो, और ये इसमें अपोजिट बना देते हैं। यहाँ इस सेकंड सर्किट के अंदर जो बैटरी वाले सर्किट है इसमें करंट की डायरेक्शन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बना भी दोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट में यहाँ पर क्योंकि स्टडी स्टेट में आने के बाद करंट फ्लो नहीं होती है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नहीं है। और ये जो नेक्स्ट इंडक्टर के सर्किट है इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन है, तो हमने करंट की डायरेक्शन जिनमें नहीं थी बना दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ड्रॉ द माई डायरेक्शन। हमें क्या करनी है, अपनी डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा या डायरेक्शन। अब अपनी डायरेक्शन क्या लें, एक बार हम समझने के लिए यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं ए से बी। आप बी से ए भी ले सकते हैं। तो हमारी जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ है,
यानी सब सर्किट के अंदर हम किधर मूव करेंगे, ए से बी की तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे, ए से बी की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप सब जगह हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हमने अपनी डायरेक्शन बना ली, अब हम सर्किट के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सर्किट लेते हैं। फर्स्ट सर्किट में क्या है, जहाँ से भी एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कहीं से कहीं। ओपन सर्किट है तो कौन सा लगेगा, कहीं से कहीं, मतलब किसी भी पॉइंट से शुरू होए, चाहे आप ए से शुरू हो सकते हैं, चाहे आप बी से शुरू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए से शुरू होंगे क्योंकि हमने अपनी डायरेक्शन क्या एज्यूम की है, ए से बी एज्यूम की है। तो ए से शुरू होकर बी की तरफ जाएंगे, बीच में जो भी पोटेंशियल आएगा उन पोटेंशियल को लिखेंगे। यदि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो हम फर्स्ट सर्किट से स्टार्ट करते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सर्किट है। फर्स्ट सर्किट के केस के अंदर हमारा जो पोटेंशियल ए पर है वो एज्यूम कर लेते हैं वी ए। अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, केवल रेजिस्टेंस पर होगा। बीच में कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो V इज इक्वल टू आर आई, यानी V इज इक्वल टू जीरो। केवल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, रेजिस्टेंस पर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो रेजिस्टेंस पर होगा और कितना होगा, आर आई। कितना होगा, आर आई। अब करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो इस पोटेंशियल को हम क्या लिख लेंगे, नेगेटिव लिख लेंगे। अब ए से चले, आर को क्रॉस किया, कहाँ पर पहुँच गए, वी बी पर, बी पर पहुँच गए तो बी का पोटेंशियल लिख देंगे वी बी। तो हमारी इक्वेशन बन गई वी ए माइनस आर आई इज इक्वल टू वी बी। दिस इम्प्लाइज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आर आई। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि वी बी माइनस वी ए करेंगे तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस आर आई। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस आर आई आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर इससे क्या है, हमारी डायरेक्शन तो फिक्स है ए से बी, लेकिन करंट है वो बी से ए की तरफ आ रही है। हमने ए से स्टार्ट किया, ए का पोटेंशियल लिखा ए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पर गए, रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा आर आई, लेकिन हम यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस आर आई। तो यहाँ से होते हुए, रेजिस्टेंस से होते हुए पॉइंट बी पर पहुँच गए और बी का पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया वी बी। तो यहाँ पर क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आर आई। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आर आई। इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस आर आई। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है कि करंट के डायरेक्शन अपोजिट होने से केवल पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। अब हम थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर जो हम पोटेंशियल लेते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर बैटरी लगी है। अच्छा, स्टेप थर्ड के अंदर क्या है, बैटरी लगी हुई है। तो ए से बी की तरफ हमारी डायरेक्शन फिक्स है, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ का कुछ पोटेंशियल मान लेंगे वी ए। अब केवल यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बैटरी पर आ रहा है। तो जब बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो बैटरी का ईएमएफ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और इस बैटरी को क्रॉस करके कहाँ पर पहुँच गए, बी पर पहुँच गए। तो ये हमारा क्या बन गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम्पल देखें। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है कि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे। हमारी डायरेक्शन तो फिक्स है, वो क्या है, ए से बी। क्या है, ए से बी। तो ए से स्टार्ट करते हैं, वी ए। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस ई। ठीक है, और जब प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर गए थे तो हम यहाँ ने क्या लिखा, माइनस ई।
तो वी ए प्लस ई कहाँ पर पहुँच गए, बी पर पहुँच गए, वी बी। दिस इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई, कहीं से कहीं। ठीक है, ए से शुरू होकर बी पर जा रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा, कहीं से कहीं हो गया। अब हम देखते हैं कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, Q अपॉन C होता है, यदि उसका चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है। तो हमने यहाँ पर 5 स्टेप में कहाँ से स्टार्ट किया, A से स्टार्ट किया। करंट इसमें होगी नहीं, स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं होती, तो A से स्टार्ट किया, A का पोटेंशियल लिख लिया VA। अब हम कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल पर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा Q अपॉन C उसको हम माइनस में लिखेंगे, और कहाँ पर पहुँच गए, VB पर पहुँच गए। दिस इम्प्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू Q अपॉन C। कैपेसिटर का नेक्स्ट केस लें। नेक्स्ट केस में भी क्या है कि हम कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन ए से बी है, ए से स्टार्ट करते हैं, ए का पोटेंशियल वी ए। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस Q अपॉन C। अब कहाँ पर पहुँच गए, बी पर पहुँच गए, बी का पोटेंशियल लिख दिया वी बी। दिस इम्प्लाइज दिस विल बिकम वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडक्टर में। इंडक्टर के एक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो ये 7 केस है। सपोज यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप है वो E लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, E लिख लेते हैं। तो 7th केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो A का पोटेंशियल लिख लिया वी ए। अब क्या करें, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी ईएमएफ होगा उसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस ई। क्या लिख लेंगे, माइनस ई। और कहाँ पर पहुँच गए, बी पर पहुँच गए, तो ये क्या बन गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। 8th केस देखें। 8वें केस में करंट की डायरेक्शन जो है वो बी से ए है, और हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से, तो ए का पोटेंशियल वी ए। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया, प्लस ई। कहाँ पहुँच गए, बी पर पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, बी पर। दिस इम्प्लाइज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई। तो दोस्तों ये था हमारा साइन कन्वेंशन। आपको किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है और पीछे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने ये ओपन सर्किट के अंदर साइन कन्वेंशन बनाए हैं। अब इनको हम किसी सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सर्किट लेते हैं। सिंपल सर्किट के अंदर जैसे आपने पढ़ा था, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ और बैटरी लगी हो। क्या हो, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो और एक बैटरी हो। जैसे ये एक हमने सर्किट लिया पहला, इसके अंदर एक ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी है। बैटरी का ईएमएफ ई है और ये आर है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सर्किट के अंदर अपने रूल्स स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप क्या है कि आप देखिए कि यहाँ पर क्लोज सर्किट दे रखा है और एक लूप है, और इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है, सर्किट का नाम भी गिवन नहीं है, तो हम इसको नाम दे देते हैं वी ए बी सी डी। ठीक है, नाम दे दिया। करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है, करंट की डायरेक्शन हमने बना ली आई, क्या ड्रॉ कर ली, करंट की डायरेक्शन भी बना ली और करंट की वैल्यू भी लिख दी आई। आई हमने लिखा, इट मीन्स आई फाइंड करना है। क्या करना है, आई को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर आई को कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें शुरू होना है, क्योंकि क्लोज सर्किट है तो वहीं से वहीं। सपोज हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए का जो पोटेंशियल है वो सब इससे एज्यूम कर लेते हैं वी ए से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे किधर, अपनी डायरेक्शन भी तो बनानी है। तो अपनी डायरेक्शन कैसे बनाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज बना लेते हैं। तो देखिए ए से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ए से बी की तरफ जाएंगे। ए से बी की तरफ जाएंगे तो बीच में एक रेजिस्टेंस और बैटरी आ रही है और करंट यहाँ पर ऐसे आ रही है, करंट है वो आई ऐसे है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, आर आई होगा। क्या होगा, आर आई। लेकिन हम यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो इस पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका बैटरी का पोटेंशियल माइनस ई लेंगे। क्या लेंगे, माइनस ई लेंगे। फिर हम बी पर गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी के बीच में रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर करंट हमारे सामने आ रही है और हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। कितना होगा, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आर आई। ठीक है, तो डी पर पहुँचे, डी से ए तक पहुँच गए, बीच में कोई भी बाधा नहीं। तो हम ए पर पहुँचे तो ए का पोटेंशियल लिख दिया वापस वी ए। तो ये रूल है, वहीं से वहीं, जहाँ से शुरू किया वापस वहीं आ गए। तो वी ए से वी ए कैंसिल, क्या बना हमारे पास, आई आर माइनस ई प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें और तो आई आर माई प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, आई कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो ये क्या बन गया, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। देखिए ये सिंपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका आंसर आपको पता था कि यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होगा। करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इसी तरह आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। इसके बाद हम दो रेजिस्टेंस का भी ले सकते हैं या हम थोड़ा एक लूप का और बड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं जिसके अंदर क्या, दो बैटरी लगी हो। कैलकुलेट द करंट इन टू रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। अब देखिए इस सर्किट के अंदर क्लोज सर्किट है, लूप है, करंट की डायरेक्शन भी गिवन है, करंट की डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, और इस सर्किट का नामकरण भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके इस सर्किट को सोल्व करना है। मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये आईआईटी के अंदर पूछा हुआ है, सॉरी मुझे पहले नहीं बताना चाहिए लेकिन आप घबरा जाएंगे। क्या है इसमें फाइंड करना, द नेटवर्क shown in the figure is a part of complete circuit. What is the potential difference VB minus VA? अब ये ध्यान रखना क्या पूछा है, VB माइनस VA पूछा है। ज़्यादातर हम क्या कर देते हैं, VA माइनस VB निकाल देते हैं, VA माइनस VB कैलकुलेट कर देते हैं और फिर हमारा आंसर जो आता है वो कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा और पहला ऑप्शन हमें वही मिलता है, वही हम टिक कर देते हैं। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए क्या पूछा है, वी बी माइनस वी ए पूछा है। क्या पूछा है, वी बी माइनस वी ए पूछा है। सब कुछ सर्किट में गिवन है, नाम भी गिवन है और करंट की डायरेक्शन भी गिवन है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी डायरेक्शन बनानी है। तो हम अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं ए से बी की तरफ। इसको मैं लिख देता हूँ माई डायरेक्शन। क्या लिख देता हूँ, माई डायरेक्शन। ए से बी की तरफ क्या है, माई डायरेक्शन है। ये हमारी बन गई ए से बी की तरफ माई डायरेक्शन। अब हमें ए से शुरू करना है। ए से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी ए है। ए का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी ए है। तो हम जो पोटेंशियल यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वी ए, वी ए। ठीक है, अब देखिए हम जा रहे हैं, बीच के अंदर एक ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। वहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जो 1 ओम का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, आर आई। क्या होगा, आर आई। तो ये आर आई जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको हम लिख देते हैं आई। आई हमें पता नहीं है और आर क्या है, 1 ओम। विद यूनिट इसलिए लिखा ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है। क्या लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में थे तो इस पोटेंशियल को हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया।
अब हम बढ़े बैटरी की तरफ। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ का जो ईएमएफ है ई वो कितना 15 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? +15 वोल्ट। क्या लिखेंगे? +15 वोल्ट। अब इसके बाद में आ रहा है इंडक्टर। क्या आ रहा है? इंडक्टर। तो अब हम इस इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ होता है E = L/di/dt। तो यहाँ पर इंडक्टर का ईएमएफ सपोज E है, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो हमें नहीं पता, E है, और करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो हम इसको क्या लिख लेंगे? -E। कहाँ पर पहुँच गए? VB पर, तो हमने क्या लिख दिया? VB। अब देखिए E की वैल्यू क्या होगी? E = L/di/dt। अभी तक हमने क्वेश्चन आधा पढ़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यदि हम सोल्व करते हैं आधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, VA -I +15 -E = VB। अब E की वैल्यू हमें अभी पुट नहीं की है, तो देखिए E की वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो L दे रखा है, L क्या है? 5 मिली हेनरी, यानी 5 × 10⁻³ हेनरी। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज पार्ट ऑफ एनी कंप्लीट सर्किट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VB - VA व्हेन द करंट I इज 5 एम्पियर? I की वैल्यू क्या है? 5 एम्पियर है, एंड इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। जो इसकी करंट है वो डिक्रीज हो रही है, किस रेट से? 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर यूनिट दे रखी है एम्पियर पर सेकेंड, यानी क्या, किसकी वैल्यू दे रखी है? DI/dt की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू है? DI/dt की वैल्यू है। और करंट डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे? -10⁻³ लिखेंगे। ये एम्पियर पर सेकंड, ये हम यूनिट से हम पता कर सकते हैं। ये आपको जब हम EMI पढ़ेंगे तो EMI में इसको और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड ये आ गए। पहले हम इसको E के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ईयर E = L कितना है? 5 × 10⁻³ एंड DI/dt -10⁻³। तो ये क्या बच गया? E = -5, ठीक है, वोल्ट आ जाएगा अभी ये। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं E और I की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर क्या था? VA I = ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना है? 5 एम्पियर। I जो गिवन है वो कितना है? 5 एम्पियर -5, और रेजिस्टेंस को हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये 5 × 1 है एक्चुअली। चलिए यहाँ पर और लिख देते हैं, 5 × 1 +15। E कितना है? -5, और कहाँ पर पहुँचे हैं? VB पर पहुँचे हैं। फाइंड क्या करना है? VB - VA फाइंड करना है। ये बात ध्यान रखनी है। VB - VA = -5 +15 और ये +5, तो ये क्या बन जाएगा? +15 वोल्ट। VB - VA = +15 वोल्ट, और VA - VB = -15 वोल्ट। ये क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा गया है। चलिए अब इसको देख लिया, अब हम देखते हैं कोई क्लोज सर्किट का एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने देखा, दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं क्लोज सर्किट के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, मैंने किसी बुक से लिया है। ये देखिए, इसको सर्किट को देखिए। यहाँ पर सर्किट के अंदर क्लोज सर्किट है। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, फाइंड कर लिया क्लोज सर्किट है और 2 लूप है, ठीक है। सर्किट का नामकरण नहीं किया गया है तो हम सर्किट का नामकरण कर देते हैं A B C D E F। ये हमने सर्किट का नामकरण कर दिया। और इस क्लोज सर्किट के अंदर 2 लूप है। करंट की डायरेक्शन गिवन है, कौन कौन सी डायरेक्शन गिवन? I2। अब यहाँ से I2, I3 और I1 गिवन है, यानी इस लूप के अंदर कितनी है? यहाँ पर I3 करंट है। कैसे पता चला? बैटरी के अंदर इधर I3 आ रही है तो इधर भी कितनी निकलेगी? I3। और यहाँ पर क्या है? I2 करंट है।
और इधर इस सर्किट में क्या है, I1 करंट है। ठीक है, तो अब हमने करंट हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, इस सर्किट के अंदर केवल नामकरण करना है और अपनी डायरेक्शन बनानी है। तो आपकी अपनी डायरेक्शन हम बना लेते हैं ऐसे, ये क्लॉकवाइज ले ली, दोनों लूप के अंदर से हम डायरेक्शन लेंगे क्लॉकवाइज। अब क्लोज सर्किट है तो कौन सा रूल लगेगा, वहीं से वहीं। क्लोज सर्किट है तो कौन सा रूल लगेगा, वहीं से वहीं, मतलब जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर हमें वापस आना है। तो इसको ऊपर वाले को कह देते हैं लूप 1 और इसको कह देते हैं लूप 2। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन लूप 1। ठीक है, कहीं वहीं से वहीं, यानी जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर आएंगे। सपोज हम F से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, F से स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो क्या लिखेंगे, इन लूप 1, या इसको हम क्या लिखेंगे, लूप FEDCF। मतलब ये लिखने से क्या तय हो गया, हमें इसी पाथ को फॉलो करना है। F से स्टार्ट किया, F का जो पोटेंशियल है वो VA मान लिया हमने। F से E की तरफ जाना है, कोई पोटेंशियल नहीं। E से D की तरफ जाएंगे तो 30 ओम है और I1 करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में है तो -30 I1। D से C गए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। अब C से F की तरफ जाएंगे तो एक बैटरी आ रही है और एक 40 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 40 वोल्ट है। और हम क्या करें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, +40। फिर आगे रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, RI होगा। करंट की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर करंट है वो I3 है, करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप 40I3। कहाँ पर पहुँच गए, F पर पहुँच गए। तो ये VF से VF कैंसिल, VF से VF कैंसिल। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, -30 I1 + 40 -40 I3 = 0। 10 से डिवाइड कर दें और इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, -3I1 -4I3 = -4। इस इक्वेशन को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3I1 + 4I3 = 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट लूप के लिए। सेकंड लूप के लिए इक्वेशन बनाएं, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, इसमें F से शुरू हुए, इसमें कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। सपोज A से स्टार्ट हो जाते हैं तो हम लिखेंगे इन लूप सेकंड, या इस लूप का नाम दे देंगे, A से स्टार्ट हो रहे तो A से कैसे घूम रहे, क्लॉकवाइज घूम रहे, तो AF CB, वापस हमें A पर ही आना है, वहीं से वहीं, ये बात ध्यान रखनी है। तो A से स्टार्ट किया, A का पोटेंशियल VA, ठीक है, कहाँ पर पहुँचे, F पर पहुँचे, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। अब वापस देखिए F से जब हम जा रहे हैं C पर, कहाँ जा रहे हैं, F से C पर, तो बैटरी आ रही है और रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन इस बार हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। I3 करंट हमारे सामने आ रही है, तो 40 ओम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, +40 I3। यहाँ पर इस पोटेंशियल को हम प्लस लिखेंगे क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। बैटरी पर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर गए तो क्या लिखेंगे, -40। कहाँ पहुँच गए, C पर पहुँच गए, C से B तक भी कोई दिक्कत नहीं। B से A की तरफ जाते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 80 वोल्ट की बैटरी आ रही है और 40 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है और I2 करंट आ रही है। हमारी डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, हमारी डायरेक्शन करंट के अपोजिट है यहाँ भी, ठीक है। तो देखिए क्या है,
यहाँ पर 80 वोल्ट की बैटरी आ रही है, 80 वोल्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, -80 पर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, -80, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर गए और करंट के अपोजिट में है तो क्या लिखेंगे, +40I2। कहाँ पर पहुँच गए, ए पर पहुँच गए। VA से VA कैंसिल, जिस पॉइंट पर पहुँचे और जिस पॉइंट से शुरू किया उसका पोटेंशियल हम उसके नाम से एज्यूम करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड, 40I3 -120 + 40I2 = 0। इस इक्वेशन को भी हम 40 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, I3 - 3 + I2 = 0, यानी I3 + I2 = 3। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फाइंड क्या करना है, I1 फाइंड करना है। क्या करना है, I1 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो I1 के लिए हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन और बन सकती है, यदि हम 8 जंक्शन F देखें, 8 जंक्शन F पर क्या हो रहा है, I3 आ रही है और I1 और I2 जा रही है, तो I3 = I1 + I2, I3 = I1 + I2।